Hello students, good morning everyone. Myself Pooja Limani from Unity Public School Standard 4 Subject EVS Chapter 7. Chapter 7 है हमारा From the Window. ये Chapter 7 वो Chapter 6 के रिलेटेड है ओमानास जर्नी. उसके बारे में आगे यहाँ पे दिया गया है. इट इज़ मॉर्निंग नाउ. मॉर्निंग के 17 मई को मॉर्निंग के कितने बजे? 7:30 बजे. लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली. ओमानस क्या बोल रही है कि मैं पिछली रात को जल्दी सो गई थी. इट वॉज टू डार्क टू सी एनीथिंग आउटसाइड. मैंने रात को देखा तो रात को पूरा बाहर अंधेरा लग रहा था, इसलिए मैं जल्दी सो गई. When the train stopped early this morning, जब सुबह जल्दी ट्रेन स्टॉप हुई, ट्रेन स्टॉप रुकी, I woke up, वो जल्दी उठ गई. It was मडगांव. वो कहाँ पे रुकी थी ट्रेन? मडगांव. That was written on the board at the platform. प्लेटफॉर्म के बोर्ड पर कौन सा गांव लिखा था? मडगांव. यानी वो मडगांव स्टेशन था. अपा said that we were going through the state of Goa. हम गोवा के स्टेट के थ्रू निकलेंगे. we go off at the station. वहाँ से वो निकले. we got off at the station. वहाँ से निकले, बाहर निकले, स्टेशन से बाहर निकले. had some hot tea. उसने गर्म चाय पी. filled our water bottle. और अपनी पानी की बोतल भर ली. The train start again. ट्रेन फिर से स्टार्ट हो गई, मतलब वहाँ से निकली. I find it difficult to describe the scene outside. ये जो वाला सीन है ओमाना बोल रही है कि ये वाला जो सीन है वो मुझे डिस्क्राइब करने में ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है. ये वाला सीन इट इज़ सो ब्यूटीफुल, कितना ज़्यादा खूबसूरत है. इट इज़ ग्रीन एवरीवेयर. हर तरह हरियाली छा रही. filled with red soil and green crops. वहाँ पे छोटे छोटे घास और हिल्स कवर विथ ट्रीज. और हिल्स को ट्री ने कवर कर रखे हैं. Sometimes I can see small ponds. उसने वहाँ पे छोटे छोटे तालाब भी दिखे. एंड फार अवे. वहाँ पे दूर उसने छोटे छोटे तालाब भी दिखे. बिहाइंड द हिल्स. हिल के पीछे. मोर वाटर. उसने ज़्यादा वाटर दिखा. आई कांट मेक आउट इट इज़ द रिवर और द सी. मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे वहाँ पे दरिया किनारा दिख रहा था. द एयर इज़ कूलर. मतलब हवा जो ठंडी ठंडी आ रही थी वहाँ पे. एंड नॉट सो ड्राई एज इन अहमदाबाद. वो कहाँ के रहने वाले थे? अहमदाबाद. और वहाँ वो बोल रही थी कि वहाँ जितनी ड्राई मतलब जितनी गर्म हवा आती थी वैसी यहाँ पे एयर नहीं थी. यहाँ पे ठंडी हवा आ रही है. द ट्रेन पास अ लेवल क्रॉसिंग. जब ट्रेन लेवल क्रॉसिंग कर रही थी, वहाँ पे पास हो रही थी, तब पीपल आर वेटिंग ऑन द बोथ साइड. दोनों साइड पीपल वेट कर रहे थे कि ट्रेन यहाँ से कब निकलेगी.
द क्रॉसिंग फॉर द ट्रेन टू पास, जब वहाँ से ट्रेन पास हुई, देर आर बसेस फुल ऑफ पीपल, कार्स, ट्रक्स, ऑटो रिक्शा, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, इवन टांगास एंड ब्लॉक कार्ड्स। वहाँ पे कितने सारे व्हीकल्स थे। बसेस थी, कितने सारे फुल ऑफ पीपल यानी कितने सारे लोग भी थे। वहाँ पे कार्स खड़ी थी, ट्रक्स खड़ा था, ऑटो रिक्शा भी थी, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, इवन वहाँ पे टांगास भी थे, ब्लॉक कार्ड्स, घोड़ा गाड़ी, ओके, विथ पीपल एंड गुड्स इन दैम, यानी लोग भी थे और माल सामान के भरे हुए व्हीकल्स भी थे। सम पीपल डू नॉट स्विच ऑफ द इंजिन, कितने सारे लोग अपने व्हीकल को ऐसे ही शुरू रखे, मतलब स्टार्ट, मतलब बंद किया नहीं था, ऐसे ही खड़े थे, चालू रख के ही खड़े थे, इंजन स्टॉप नहीं किया था। their vehicle even while waiting at the level crossing, वो सब वेट कर रही थी कि यहाँ पे ये लेवल क्रॉसिंग है वो कब खुलेगा। देयर इज अ लॉस्ट ऑफ स्मोक एंड नॉइज, कितना वहाँ पे पोल्यूशन और हवा धुआं था। आई सी सम पीपल गोइंग अंडर द बार्स, वो बोल रही है कि कितने पीपल्स ऐसे भी थे कि जो आगे आकर ये बार्स जो है ना, ये जो लेवल क्रॉसिंग बंद हो जाता है तो उसे बार्स कहते हैं। वो जो ये लंबी लाइन होती है वहाँ पे गेट बंद कर देते हैं, उसे बार्स कहते हैं। तो बार्स के नीचे से आकर पीपल सब खड़े थे। लॉट्स ऑफ स्मोक एंड नॉइज, कितना सारा पोल्यूशन था। आई सी सम पीपल गोइंग अंडर द बार्स ऑफ द लेवल क्रॉसिंग, लेवल क्रॉस करके वो सब खड़े थे बाहर। हाउ डेंजरियस दिस इज, वो कितना खतरनाक है। एट टाइम्स अवर ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन, जब हमारी ट्रेन दूसरी ट्रेन से क्रॉस होती थी उन्हीं, एंड आई ट्राई टू काउंट द कैरेजेस, कैरेजेस यानी जो ट्रेन के पीछे के डब्बे होते हैं उसे कहते हैं कैरेजेस। एट टाइम्स अवर ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन, जब हमारी ट्रेन दूसरी ट्रेन से क्रॉस होती थी तब मैंने और उन्हीं, वो जो सामने बैठे थे, वो इसके सामने जो सीट थी उसमें वो छोटी बच्ची और एक छोटा बच्चा था, उसका नाम उन्हीं था। उन्हीं और मैंने ये डब्बे को काउंट करते हुए देखा। बट बोथ द ट्रेन्स वेर गोइंग सो फास्ट, दोनों ट्रेन फास्ट चल रही थी। वी ऑलवेज गॉट कंफ्यूज्ड, और हम कंफ्यूज हो रहे थे कि कितने डब्बे हैं। Sometimes people cross the tracks. सेवेंटीन मई को शाम को कितने बजे थे? 9:30। Sometimes people cross the track even when the crossing is closed. जब क्रॉसिंग हुआ तब वहां से पीपल सारे ट्रैक को क्रॉस किए। What do you feel about this? बोल रही है 17 मई से। लेटर आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो, मैं कहाँ पे बैठी थी? विंडो के पास। माई आईज क्लोज्ड, अचानक मेरी आंखें खुल गई। सडनली द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन चेंज, ट्रेन का आवाज कुछ बदला सा लग रहा था उसे, मतलब जो स्लोली ट्रेन चल रही थी
वैसे साउंड उसका चेंज हो गया, खड़ 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 जैसी आवाज़ आने लगी। सडनली मेरी आंख खुल गई। आई ओपन माई आईज, मैंने मेरी आंख खोली। गेस वॉट आई से, मैंने गेस किया कि क्या है ये। और ट्रेन वॉज क्रॉसिंग अ वेरी बिग रिवर, ट्रेन क्रॉस कर रही थी रिवर को, नदी को क्रॉस कर रही थी ऑन ऑन अ वेरी लॉन्ग ब्रिज। वहाँ पे बड़ा सा ब्रिज था, उसे वो ट्रेन क्रॉस कर रही थी, रिवर को वो क्रॉस कर रही थी ब्रिज के ऊपर से चलकर। एज इट वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज इट साउंडेड वेरी डिफरेंट, उसे जो ट्रेन की आवाज़ आती थी उससे ज़्यादा अलग लगी, मतलब खुद 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 आवाज़ उसे अलग लगी। द व्हील्स रेटलेड एज देयर वॉज नो ग्राउंड, मतलब जो ट्रेन के व्हील्स थे वो रेटलेड हो रहे थे, खुद 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 ऐसे हो रहे थे, घूम रहे थे। ओनली द ट्रैक्स एंड द वाटर डाउन ब्लू, मतलब जो वो ब्रिज था, वो जो रास्ता था उसके नीचे वाटर, कितना सारा पानी था और उसके ऊपर ये ब्रिज बना हुआ था। व्हेन आई फर्स्ट लुक डाउन, मैंने पहली बार ये देखा नीचे और मैंने यहाँ पे नीचे देखा। आई फ्लेड खिड़ली, मुझे ज़्यादा डर लगने लगा। इट वॉज रियली क्वाइट स्केरी। द रिवर डाउन बिलो वॉज फुल ऑफ वाटर, उसने जब ब्रिज के नीचे देखा तो कितना सारा पानी था नदी के अंदर। हैड सम बोट्स, वहाँ पे उसने कुछ कुछ बोट्स देखी, कुछ जगह पे वहाँ पे उसने बोट्स देखी। आई कुड ऑल्सो सी सम फिशर, उसने वहाँ पे मच्छीमारों को भी देखा, मच्छीमारों को भी देखा। ऑन द बैंक, ऑन द बैंक्स, उसने वहाँ पे मच्छीमारों को भी देखा और बोट्स को भी देखा। ऑन द बैंक्स आई वे at them but I did not know if they could see me, उसने वहाँ पे बैंक्स, नदी किनारे पर कितनी सारी बोट्स और फिशरमैन्स को भी देखा उसने। अलोंग साइड ऑफ वो ब्रिज, जहाँ पे उसकी ट्रेन चल रही थी, जो ब्रिज के सामने एक दूसरा भी ब्रिज था, वहाँ पे कार्स और बसेस और व्हीकल्स चल रहे थे इन ऑल देन। There was another bridge for buses and cars, this way built differently, उसका कंस्ट्रक्शन अलग तरह से वो बना हुआ था। आई थिंक गोइंग ओवर और ब्रिज वॉज मोर एडवेंचरस, मतलब हम जो ब्रिज पर चढ़ रहे थे, जहाँ से ट्रेन चल रही थी, वो कुछ अलग सा ही था। 17 मई को कितने बजे थे? 11:30, 11:30 बजे थे। द लास्ट फ्यू आवर्स, मतलब लास्ट के 5-4 घंटा हैव बीन सो एक्साइटिंग, मैं कितनी ज़्यादा खुश थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट, मतलब 11:30 उसने ब्रेकफास्ट करके 11:30 आई क्लाइम ऑन द अपर बर्थ, मतलब मैं ऊपर की सीट पर चली गई थी टू रीड माई कॉमिक्स। इट वॉज ब्राइट एंड सनी आउटसाइड, खिड़की से मतलब विंडो से सनलाइट आ रही थी, ज़्यादा ब्राइट लग रहा था उसे। सडनली एवरीथिंग बिकम डार्क, सडनली वहाँ पे अंधेरा हो गया। इट ऑल्सो फ्लैट अ लिटल कोल्ड इनसाइड, और ठंडी हवा भी आ रही थी। आई वॉज अफ्रेड, देन द लाइट्स इन द ट्रेन कम ऑन,
मतलब ट्रेन में भी जब अंधेरा हो हो गया तब ट्रेन में भी लाइट शुरू हो गई, बट आउटसाइड, बट बाहर की साइड इट वॉज वेरी डार्क, बाहर की साइड अंधेरा छा हुआ था। somebody said, लोग बोल रहे थे, वी हैव एंटर्ड अ टनल, टनल के अंदर हम एंटर हो चुके हैं। दिस गोज राइट द माउंटेन्स, कहाँ से पसार हुई थी ट्रेन? माउंटेन्स के अंदर से, जहाँ पे ऐसे माउंटेन्स होता है उसके नीचे से ये टनल होती है, उसके अंदर से ट्रेन क्रॉस होती है। The tunnel seemed to go on, and then just as suddenly we were in daylight again. वो जो टनल थी हमने क्रॉस कर ली, तब फिर से सनलाइट आ गई। आउटसाइड इट वॉज सनी, ब्राइट एंड ग्रीन, धूप आ रही थी और ज़्यादा हरियाली लग रही थी। द ट्रेन हैज़ क्रॉस्ड द टनल, जब टनल से पास हो गई। अब्बास एक्सप्लेन दैट वी वी वेर ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन्स, मतलब यहाँ पे कितने सारे ऐसे टनल्स हैं। सिंस देन वी हैव पास थ्रू 4 स्मॉलर टनल्स, हमने 4 टनल्स को पास किया था। नाउ आई एम एंजॉइंग गोइंग टू द टनल्स, मैं कितनी छोटी थी तब मैंने ये एंजॉय किया टनल्स को। ट्वेल्व 15 को, नाउ इट इज़ आफ्टरनून, दोपहर को, फॉर लंच वी हैड इडली वड़ा। उसने क्या लंच में खाया था? इडली वड़ा। दैट वी ब्रॉट फ्रॉम उदुपी स्टेशन। वी ऑल्सो ब्रॉट सम बनानास, उसने बनानास खरीदे, केले खरीदे। दिस वेर वेरी स्मॉल, वो कितने छोटे थे पर कितने टेस्टी थे। सम सिंस आउटसाइड हैज़ कोकोनट ट्रीज, मैंने कितने सारे कोकोनट ट्रीज भी देखे। ग्रीन फील्ड्स एवरीवेयर, हर जगह हरियाली छा रही थी, हरियाली छा रही हुई थी। अम्मा सेज दैट दिस आर पेडी फील्ड्स, द हाउसेज एंड विलेज लुक वेरी डिफरेंट। यहाँ पे सबके घर और सबके खेत कितने अलग है। पीपल क्लोथ्स आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम वॉट वी सी इन अहमदाबाद। अहमदाबाद में हमने देखे थे पीपल्स को, पर यहाँ पे सब लोगों ने अलग अलग ढंग से अपने कपड़े पहने। मोस्ट पीपल आर वेयरिंग वाइट और क्रीम कलर धोतीस। मोस्टली पीपल ने यहाँ पे वाइट कलर की साड़ी और धोती पहन रखी थी, वाइट और क्रीम। मैनी पीपल्स हु वेयर विथ अस फ्रॉम अहमदाबाद। यहाँ पे अहमदाबाद से कितना अलग लग रहा है, डिफरेंट लग रहा है। हैव गॉट ऑफ, वहाँ से वो जो अहमदाबाद से वहाँ पे बैठे ट्रेन में बैठे थे, वो यहाँ पे गोट अप कर गए, मतलब उतर गए। पीपल हैव ऑल्सो गोट ऑन द ट्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्टेशन, अलग स्टेशन से, मतलब कोई चढ़ा तो कोई उतर गया। सनी's फैमिली इज गेटिंग ऑफ एट कोझिकोडे विच कम्स एट अराउंड 6 o'clock। जो सनीस की फैमिली थी वो कोझिकोड उतरी और वहाँ पे लगभग 6 बजे थे। वी हैव एक्सचेंज एड्रेस, हमने एक दूसरे को एड्रेस दिया। और प्लान टू मीट इन अहमदाबाद, हमने अहमदाबाद मिलने का, मतलब हम अहमदाबाद मिलेंगे। और यू विल ऑल्सो लाइक सनी एंड अनु, मुझे पसंद आया आपको मिलके, ओमाना बोल रही थी।
शाम को 10:30 बजे थे. नाउ इट इज़ नाइट. रात को वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड पैकिंग अप. उसने अपना पैकिंग चालू कर दिया. द ट्रेन विल रीच कोट्टायम इन अबाउट 3 hours. ट्रेन 3 घंटे में कोट्टायम पहुंच जाएगी. दैट इज़ वेयर वी हैव टू गेट ऑफ. वो वहाँ पे उतरेंगे. टू नाइट वी विल गो टू वलियमास हाउस. हम रात को वलियमास के घर पहुंच जाएंगे. टुमोरो कल वी विल टेक द बस. हम वहाँ से बस को लेके पिक करेंगे. दैट विल टेक अस टू अमोमास विलेज. और अमोमास के गांव में पहुंच जाएगी. वी ऑल आर क्वाइट टायर्ड. सब थक चुके थे. आफ्टर ऑल वी हैव बीन ऑन द ट्रेन फॉर 2 days. 2 days से हम सफ़र कर हमारी ये जर्नी 2 days की थी. पर कितने हम थक गए. वॉट अ लॉन्ग जर्नी. हमारी ये 2 days की लंबी जर्नी थी. वी हैड अ लॉट ऑफ फन. हमने खूब एंजॉय किया. आई विल पुट माई डायरी. मैंने डायरी को रखा अवे नाउ. मैंने डायरी को बंद करके रख दिया. आई विल राइट अगेन आफ्टर वी रीच अमोमास हाउस. जब मैं अमोमास के घर पहुंच जाऊंगी तब यहाँ पे डायरी में जो लिखा है वो बाद में अमोमास के घर जो भी एंजॉय करेंगे वो मैं फिर से डायरी में नोट डाउन करूँगी. ये थी ओमानास की जर्नी. थैंक यू स्टूडेंट्स.